आर्यवात जी ने कहा है कि हारिस भाई, एथियस जो होता है, मुल्हिद जो होता है, वो मौत के खौफ से कैसे आजाद हो सकता है? क्योंकि जब मैं मजहबी था तो मुझे इस चीज की उम्मीद थी कि मेरा दूसरा जन्म होगा और मैं अपने माँ बाप को दोबारा देखूंगा। गालिब जी, वांट टू ऐड समथिंग टू इट? यार देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आपने मर जाना है, जाहिर बात है हम सब ने मरना है और मरने के बाद कुछ होना है, तो हमारे पास कोई भी डेफिनेट प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ अंदाजे हैं, झूठ हैं। ये हजारों साल पहले इन लोगों ने ये झूठ बोले थे कि तुम री इनकारनेट होगे, तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारी जजमेंट होगी, तुम जन्नत में चले जाओगे। री इनकारनेट होगे तो तुम जो अभी तुम लो कास्ट हो तो ब्राह्मण बन जाओगे या कुछ और बन जाओगे अच्छा काम करके। मगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, और इंसान हमें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि जैसे यही आखिरी है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही आखिरी है। तो आपने इसमें ही कुछ अच्छा करना है। जब आप इसमें कुछ अच्छा करेंगे तो होपफुली आपको री इनकारनेशन की या आपको क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा उठने की जरूरत नहीं होगी, या आपको आपको उस कॉन्सेप्ट के बगैर भी आप सही चल सकते हैं। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि लोग जो हैं वो ये जिंदगी जीना छोड़ देते हैं उसके लिए। जैसे कितने नौजवान हैं जो खुद को उड़ा देते हैं धमाके से, जो लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अगर उनको पता हो कि ये जिंदगी में ही हमने कुछ करना है तो वो शायद ऐसा ना करें। क्योंकि जिंदगी जो है ना, वो एक कोशिश का नाम है। जब आप कोशिश कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं, जब आप कोशिश नहीं कर रहे तो आप जिंदा नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जेन्युइन कोशिश को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि नमाज, रोजा, व्रत, ये फलांडम का पूजा पाठ, इनमें लग जाते हैं। वो समझते हैं असल जिंदगी की कोशिश वो है, और वो पूरी जिंदगी सफर करते हैं। क्योंकि जो वक्त आप रोज पूजा पाठ, नमाजों, दुआओं में खर्च कर रहे हैं, वो अगर आप अपनी जिंदगी पे लगाएं तो आप जिंदगी में कुछ बेहतर बन सकते हैं। और मैं जब भी देखता हूँ उस वक्त के ऊपर पीछे, जिस जिस वक्त मैं रिलीजियस था, तो मुझे लगता है कि मैंने कितना जिंदगी में कितना वक्त जाया किया, बहुत ज्यादा वक्त जाया किया। उस वक्त में कोई अच्छा काम किया जा सकता था, कुछ सीखा जा सकता था, कोई और चीजें की जा सकती थी। और अगर मुझे ये पता होता कि ये जिंदगी जो है यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, तो मैं इस जिंदगी में ज्यादा मेहनत करता। तो मैंने उस वक्त शायद ये सोचा कि जो कुछ मिल रहा है वो खुदा की तरफ से मिल रहा है। और अगर मुझे पता होता कि मुझे अपनी कोशिश की वजह से मैं अपने हालात बदल सकता हूँ, तो मैं बहुत कुछ करता। तो जिंदगी में जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आप खुदा के नाम लेते रहे, नहीं, आप आपकी कोशिश का जो फुकदान है, जो कमी है कोशिश की, वो मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस है। और वही आपको, आप समझते हैं कि दुआएं नमाजें आपको निकालेंगी, यानी आप लॉटरी के टिकट निकलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर असल में आप कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है। तो रिलीजियस लोगों का ये भी होता है कि फलां बंदा था जी, उसकी उसको जी कोई ब्रीफ केस मिल गया पैसों से भरा हुआ, फलां के साथ ये हो गया, छक्का लग गया। और रिलीजियस लोग ऐसी बातें ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं हाँ जी वो खुदा के बड़े करीब था, वो ये काम अच्छा करता था, इस वजह से मिल गया। मगर कोशिश वो कभी भी नहीं करते, और वो हमेशा यही सोचते हैं जिस दिन उसके साथ खुदा राजी हुआ तो सब कुछ मिल गया, जिस दिन मेरे साथ राजी होगा तो उस दिन भी मिल जाएगा। और अगर मैं बुरे हालात में हूँ तो खुदा की मर्जी है, वो फिर गॉडली विजडम समझ के अपनी जिंदगी में कोशिश भी नहीं करते। सर, यही मैंने इसके ऊपर यही पॉइंट, इसको दूसरा तरह से सोचने का यही तरीका है जो मैं हमेशा इस पे कहता हूं कि क्या आपको कड़वा सच आप कबूल करेंगे या मीठा झूठ आप कबूल करेंगे? आपको अगर आपको कोई बीमारी लग रही है, आपको लग रहा है कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप क्या चाहेंगे कि डॉक्टर आपको सच सच बताए कि आपको ये मोहलिक बीमारी है, या आपको एक अच्छी खबर दे दे कि नहीं, कुछ नहीं है? देखें, कड़वा सच जो होता है उसको अपना लेने में ही, और ये दुनिया का हर सोचने वाला आपको यही कहेगा कि कड़वा सच अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, रियलिटी को, तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। यू कम टू टर्म्स विद इट। हम लोगों की जिंदगियों में कितने दुख आते हैं, हर बंदे की मोस्टली 90% लोगों की जिंदगी में उनके माँ बाप उनके सामने मर जाते हैं। ये एक जिंदगी का एक 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 असूल है जो चलता चला आ रहा है। आपके बच्चे पैदा होते हैं, वो आपको और खुशियां देते हैं, लेकिन आपके माँ बाप की जो कमी पूरी हो वो चली जाती है, और आपको बड़े और छोटे छोटे नुकसान होते हैं। आपको किसी तरह झूठ की बिना पर भी आपको झूठा साबित कर दिया जाता है, आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर पाते। कड़वा सच जो है वो मीठे झूठ से बहुत बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि झूठ आपको धोखा देता है, झूठ का मेन मकसद ही आपको धोखा देना है। और रिलीजियस झूठ जो है वो सबसे ज्यादा आपको धोखा देता है, क्योंकि वो आपका पूरा वर्ल्ड व्यू अपने मुताबिक बना लेता है। आप सच को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, आप कभी भी सही सवाल पूछेंगे नहीं। करेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सच्चाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और झूठ को तोड़ने के लिए भी सच्चे सवालों की जरूरत होती है।
रैशनल ऑनेस्ट सवालों की। और इंसान जो है मजहबी सोच की जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बंदा अपने साथ ही डिसऑनेस्ट है, वो अपनी बात ही खुद ही नहीं, अपने जहन की रैशनैलिटी को खुद जो है ना सप्रेस कर रहा है, और आखिर पे वो जो भी रिजल्ट निकालता है जिंदगी बारे वो गलत होते हैं। जी जी हारिस। चले मेरा ख्याल इसके ऊपर अब काफी बात हो गई, मेरा इस पे पहले भी बयान है और आपने इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत शुक्रिया आर्यवाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चंस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।